कल लाहौर में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान एक अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ, जिसमें एक मुकामी टीवी चैनल की रिपोर्टर सदब शहीद हो गई। और चूँकि वो ये बताया जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च को कवर कर रही थी और उस दौरान वो जो कंटेनर थी, कंटेनर से फिसल कर नीचे आ गई और फिर वो शहीद हो गई। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने इस अफसोसनाक वाक़े को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, जो नाकाम हो गई। और ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आयशा अली जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उसने एक ट्वीट की और उसमें वो बता रही है कि सियासत बेरहम होती है। आज मरियम नवाज़ ने साबित कर दिया, जब शहीद सदब की बॉडी THQ कामून की पड़ी थी तो सदब के शौहर नईम को मरियम नवाज़ ने कॉल की और शहबाज शरीफ की तरफ से अफसोस करने के बाद नईम को उकसाती रही कि हम एक इंक्वायरी लॉन्च करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। लेकिन सदब के शौहर ने इनकार कर दिया। और इसका अंदाज़ा आप कुछ दीगर ट्वीट से लगा सकते हैं। जो मरियम नवाज़ के करीबी लोग हैं या जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनके ट्वीट्स भी अगर आप देख लिए तो उन्होंने इस चीज़ को हवा देने की पूरी कोशिश की कि ये जो सानहा हुआ है, इसको किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ लिंक कर दिया जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए। लेकिन सदब के शौहर ने जो पुलिस को वहाँ पे स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये खुल कर कह दिया कि ये एक हादसा रोनमा हुआ और वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर था और जो कुछ भी हुआ इसमें किसी भी बंदे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के चंद सहाफ़ियों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, जिस तरह की ये आयशा ने बताया। और मरियम नवाज़ की जो कोशिश थी मुबैना तौर पे बकौल आयशा की, ये एक इंतहाई अफसोसनाक और गलीज़ किस्म की कोशिश थी। हालांकि आप उनके शौहर को सुन सकते हैं, मैं उनका एक वीडियो है वो भी आप सुन लें। और साथ उनकी फैमिली के दीगर लोग, जो उनके घर के बाहर एक बंदा था जो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये दोनों वीडियो आप देख लें। कोई आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, इस पर कोई आप कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ, कंटेनर पे चढ़ने लगी है या किसी ने, या उसके बॉडीगार्ड ने, या इमरान खान के बॉडीगार्ड ने, उसको किसी ने धक्का दे दिया हो, उसको नहीं चढ़ने दिया हो, नहीं आगे जाने दिया हो। नहीं, एक बड़ा सवाल है मेरा, एक नहीं सवाल है ना, एक सवाल है हमारा, सवाल है आपका ये। हाँ जी प्लीज, हम सारे शौक में हैं, सदमे में हैं, आप ऐसी बात मत करें प्लीज। फैमिली वाले जो है ना वो वाकई इस बात, आप काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है हमारे लिए। वी आर इन शॉक। या फजूल याद किस्म की बात, वाह याद बात मत करें यहाँ पे, ओके? ऐसी बात करनी तो जाए यहाँ से। रिपोर्टर थी आप, आई डोंट नो आप कहाँ से हैं। वो एफिशिएंट, मेहनती, ड्यूटीफुल थी, वो जनरस थी, जीनियस थी, सारी क्वालिटीज थी उनमें। यदि आप ये कहाँ से बात करके ला रहे हैं जी? फॉर व्हाट? व्हाई? हु आर यू टू टॉक अबाउट लाइक दिस? नई कहानी, नई स्टोरी शुरू कर दी जी इन्होंने। ये फैमिली मेंबर नहीं। वी डोंट नो हु इज। आई एम फैमिली मेंबर, आई एम इन शॉक। मेरी नीज थी वो, हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस चीज का, और ये अजीब सा क्वेश्चंस लेकर आ गए। बहुत सपोर्टर थी खान साहब के, हम जाती तौर पे मिलते रहे। किसी की नहीं सपोर्टर थी वो, शहबाज शरीफ की भी सपोर्टर थी वो, खान की भी थी वो, परवेज सबकी सपोर्टर थी वो। बात सपोर्टर की नहीं है, बात ईमानदारी की है। वो सच्ची थी, हक पे थी, जो काम करती थी और शहीद हुई है। और मैं ये तो इनकी फैमिली के लोगों का रद्द-ए-अमल था जो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन जहाँ तक मेरी बात
हुई वहाँ पे तो सदब को किसी ने दिखा नहीं दिया, लेकिन चूँकि उस वक्त ये कंटेनर और गाड़ियाँ जा रही थी और बदकिस्मती की वजह से उनके पाँव फिसल गई, और जब उनके पाँव फिसल गई तो वो नीचे आ गई। और जब सिक्योरिटी गार्ड और दीगर लोगों ने ड्राइवर को आवाज़ दी तो उस वक्त तक गाड़ी के जो टायर थे वो उन तक पहुंच चुके थे, और ये एक अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ जिस पे पूरी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अफसोस भी किया और उनके फैमिली के साथ इस गम में शरीक भी हैं। और साथ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी उनके फैमिली के लिए 50 लाख रुपए का इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, और उम्मीद है कि इमरान खान की तरफ से भी उनके साथ मदद की जाएगी। लेकिन ये ड्यूटी के दौरान ये जो हादसा था उसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जो एक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत इक़दाम था। लेकिन साथ-साथ हम ये भी कहेंगे कि सहाफ़ी ज़्यादातर जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स या अखबारात के अंदर काम करते हैं तो उनकी इंश्योरेंस या कुछ और नहीं होता, और हम ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सहाफ़ियों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। इस किस्म के हादिसात की सूरत में उनके इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि फिर वो उनकी फैमिली और उनके बच्चों का ख्याल रखे, उनकी जो सैलरी है वो उसी वक्त तक जारी रखे जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं होंगे, और साथ-साथ उनके इंश्योरेंस का भी बंदोबस्त किया जाए कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी सहाफ़ी को कोई मसला आ जाए तो कम से कम उनको उनके पीछे कुछ न कुछ सपोर्ट तो हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मालिकान तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों को उनका हक नहीं दिया जाता। साथ-साथ जो हमारी मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जर्नलिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी मौसर तरीके से इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ-साथ इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ और जो उनका हक है वो कम से कम उनको मिले। ये न हो कि जो मालिकान हैं वो करोड़ों और अरबों में कमाए, लेकिन सहाफ़ी जो बेचारे हैं वो इसी तरह की मुश्किल ज़िंदगी गुजारे, उनको कोई सहूलत भी न हो, वो सुबह से लेकर शाम तक काम भी करे, और जब वो शहीद हो जाए या उनको कोई बीमारी लायक हो जाए तो फिर वो इसी तरह भी यारो मददगार पड़े रहें। तो कम से कम ये सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए और मालिकान से ज़बरदस्ती जो भी उन सहाफ़ियों के हुकूक है वो उनसे ले, और इसमें हुकूमत भी उनका साथ दे। और ये जो कुछ लोगों ने कल जो गलीज़ किस्म का किरदार अदा किया ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है, और मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।